हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट कंपनी लॉ का रिवीजन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज एक्ट 2056 था। कंपनीज एक्ट 2056 पूरा रिपील हो गया, यानी मतलब पूरा हटा दिया गया। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 पिक्चर में आया। ठीक है। कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ग्लोबल प्रैक्टिस। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनीज एक्ट। बेयर एक्ट क्या होता है? द ओरिजिनल एक्ट फॉर्म बाय द गवर्नमेंट रियल बुक ऑफ लॉ फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट? कंपनीज एक्ट में अक्सर हम लोग एक वर्ड सुनते हैं जिसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है जो वो कंपनी जो इंडिया के बाहर बने हो या इंडिया में बनी हो, उसमें इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी सब इंक्लूड होता है। तो इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट मे बी इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी और एलएलपी। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कुछ कंपनीज या फर्म्स नहीं आते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक। यानी जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी स्पेशल एक्ट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बना हुआ है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी से ज़्यादा ब्रॉड है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट इज ब्रॉडर देन कंपनीज एंड कंपनी इज अ नैरो टर्म देन बॉडी कॉर्पोरेट। बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर्स क्या क्या होता है? सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन थिंग। सेपरेट एंटिटी यानी बॉडी कॉर्पोरेट और जो उसका ओनर है उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, उन लोग का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। परपेचुअल सक्सेशन एंड हैव अ कॉमन थिंग। बट अ कंपनी इज अ नैरो टर्म देन बॉडी कॉर्पोरेट as company is incorporated in India, Companies Act in Indian Companies Act or any other law, while body corporate is not। कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट बाहर भी यूज़ होता है और इंडिया में भी यूज़ होता है। Now let's see some of the MCQs. In private company, there are minimum 2 shareholders. In public company, there are 7, and in OPC, there are 1 shareholder. In private company, maximum shareholders are 200. Public company, there is no limit, and OPC it is 1. Maximum and minimum दोनों OPC में 1 है। एंड मिनिमम डायरेक्टर यहाँ पे काफ़ी लोग का रॉन्ग होता है। मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी का 2 होता है, पब्लिक कंपनी का 3 होता है, एंड ओपीसी कैन बी 1 और इट कैन बी मोर देन 1। सिन नंबर में कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। एक सिन नंबर दिया जाता है एक बार अगर आप अपना कंपनी फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, गवर्नमेंट जो है उसका 3 पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ क्रिएट करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्पोज करता है, यानी सबसे लॉ का पालन करवाता है, एंड जुडिशरी रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर उस लॉ में कोई डिस्प्यूट आए तो वो जुडिशरी उसको सॉल्व करता है। सो लेजिस्लेटिव क्रिएट लॉ कौन क्रिएट करता है? एमसीए ड्राफ्ट रूल, एमसीए जो है वो रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स लॉ, उसमें भी कौन है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर पहले एमसीए है, उसके नीचे आरटी है, रीजनल डायरेक्टर्स। इन इंडिया देयर आर 7 ऑफिसेज। रीजनल डायरेक्टर्स कंट्रोल ऑल द आरओसी विद इन द स्टेट। सो इंडिया में 7 आरडी है वो जो कि आरओसी को कंट्रोल करता है एक स्टेट का। जुडिशरी क्या होता है? जो रिजॉल्व डिस्प्यूट। सबसे पहले आता है एनसीएलटी। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग सबसे पहले एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाता है। अगर उधर भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम लोग एनसीएलएटी के पास जाते हैं, जैसे दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अफिलिएट ट्राइब्यूनल और स्पेशल कोर्ट। सो नाउ व्हाट इज शॉर्ट टाइटल? शॉर्ट टाइटल क्या होता है? जो आइडेंटिफाइज द नेम, जो नाम बताता है। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? जो लॉ को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द लॉ। शॉर्ट टाइटल आइडेंटिफाइज द नेम, लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब द लॉ। एंड एक्ट टू कंसोलिडेट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आया तो अगर आपकी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एंड लॉन्ग टाइटल का डेफिनेशन क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। Specific act will prevail over the Companies Act like Banking Act
इसका मतलब है कि सपोज जो कंपनी लॉ है वो सारी कंपनी में अप्लाई होता है, लेकिन अगर कोई कंपनी के लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जैसे कि बैंकिंग के लिए बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट, तो फिर वो एक्ट को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर उस एक्ट में और कंपनी एक्ट में कोई डिफरेंस लिखा है तो हम लोग स्पेशल एक्ट, उस कंपनी से रिलेटेड स्पेशल एक्ट को फॉलो करेंगे, उसके बाद कंपनी एक्ट को। ओके। मैं आपको और एक बात बता दूं, जो कॉमन सील होता है जो कंपनीज लोग को रखना पड़ता है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप कॉमन सील रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार कॉमन सील रख लिए तो फिर यूज़ करना कंपलसरी है। जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कॉमन सील यूज़ करना पड़ेगा अगर आपने रखा है, और अगर आपने नहीं रखा है तो फिर कोई बात नहीं। आई होप आप लोग को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ का समझ आया होगा। ये चांस से काफ़ी कुछ ईजी हो गया, एकदम कंसाइज और शॉर्ट वे में हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।